पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, और मिलजुल करके अपने मन को एकाग्र करें और आज के प्रसंग में अपने मन को जोड़ दें। भगवान जी शारीरिक और वाचिक तप पर विस्तार पूर्वक बता समझा चुके, बड़े गहराइयों में उतरे। जितना हमारा वक्त चला उतने ही दौड़ लगाएंगे जितनी भगवान जी बुद्धि और अपनी दिव्य शक्ति प्रदान करेंगे। भगवान से अब इतनी हमारी हार्दिक प्रार्थना है कि हमें अपनाने की शक्ति दें ताकि हम इस नश्वर शरीर और वाणी का लाभ उठा सके। जिन्होंने ये प्रसंग चलाया और प्रेरणा दी, हम लोगों को अवश्य में हमारी इस आंतरिक भावना को पूरी करेंगे। अब एक तीसरा तप मानसिक जो बहुत ही जरूरी है, मन का अधिकतम लाभ। और जरा मन पर एकाग्र कीजिए, सारी बात है इसी की, और जरा समझने की हम चेष्टा करें। बहुत कल्याणकारी प्रसंग है जो आज से मेरे प्रभु शुरू कर रही है। विशेष एकाग्रता से काम लीजिएगा। मन पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं, मन ख्यालों के प्रवाह का नाम है, विचारों के प्रवाह का नाम है, संकल्प विकल्प के प्रवाह का नाम है। भला हो महापुरुषों का जिन्होंने हमें ये बता दिया, जैसे जल के प्रवाह का नदी कहते हैं, लगातार जल चल रहा हो, जल का प्रवाह, उसे हम नदी कहेंगे। अच्छा, मैं इसी प्रकार ख्यालों का प्रवाह लगातार चल रहा हो, उसी को ही हमारे भगवान ने मन कहा है। अच्छा, विचार आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, यही तो मन है। इतना आपको पता लग गया। लेकिन ख्याल किसके आते हैं बता चुका हूं, जिसके बारे में सुना हो, देखा हो, पढ़ा हो, अर्थात रूप के विचार आते हैं, और रूप का विचार आ ही नहीं सकता। अच्छा, इसलिए भगवान ने 12वें अध्याय में अर्जुन जी से पूछे जाने पर स्पष्ट कहा, निराकार का ध्यान करना अति कठिन है, किसके लिए? हमारे जैसों के लिए। और साकार भगवान का ध्यान करके जल्दी जीव तलीन हो जाता है। 12वें अध्याय के शुरू में अर्जुन ने प्रश्न पूछा और भगवान ने स्पष्ट उत्तर दे दिया और उसका विस्तार भी कर दिया। तो अब ये बात आप सब बिठा लीजिएगा, अगर नहीं बिठाई तो आपकी भूल है। मन कहां जाता है? रूप में। ना बात समझ आए तो मैं तो आप ही के पास हूं, तो गीता जी समझाने को आता हूं। रूप के बिना मन नहीं जाएगा मेरी बेटी। जो चीज आपने देखी नहीं, सुनी नहीं, सुनी भी है लेकिन देखी नहीं, क्या मन कर लेगा? देखने वाली वस्तु में जाता है, जिसको हम नाम भी बोलते हैं, रूप भी बोलते हैं। अच्छा, लेकिन एक मौज की बात और भगवान ने कल्याण की हमारे पास। क्या? रूप तो अनेक है, गली में अनेक रूप है, अनेक घर रहते हैं, नहीं, लेकिन मन किनको चाहता है? जिनको हमने जांच लिया है कि ये मेरे भविष्य में बड़े काम आएंगे। दूसरे शब्दों में, ये मेरे लिए बड़े सुखदायी सिद्ध होंगे। बड़ा कमाल का पॉइंट। कितनी गली में रहते हैं, लेकिन हर एक को तो आप आंटी नहीं कहते, हर एक को अंकल नहीं कहते, हर एक के साथ आपकी राम राम नहीं है, हर एक के साथ आपका लेन देन भी नहीं है, हर एक को आप निमंत्रण भी नहीं देने जाते। हाँ, थोड़ी सी गली में है जिनके साथ आपका लेन देन का संबंध है, बिल्कुल, लेकिन उन्हीं के साथ जो आपकी दृष्टि के अनुसार आपके लिए सुखदायी है। बिल्कुल, जो आपके लिए सुखदायी है पारो, वो दूसरे के लिए नहीं।
दूसरे उसे राम राम भी नहीं करते और आप दिन में कई बार आवाजें भी लगाती हो, टेलीफोन भी कर बैठती हो। हाँ, आपके लिए सुखदायी है। मन केवल सुख की चाहता है। इट इज मोस्ट क्लियर। अगर आपके मन में बैठ जाए और आप हमेशा के लिए इसे अपने मन में जगह दे दें, मन उन्हीं प्राणी पदार्थों का चिंतन करेगा जो हमारे इसने खुद सोचा है। जो ये नहीं कि भगवान ने कहा है, ये नहीं कि धर्मराज जी ने कहा है, ये खुद ही अपनी तरफ से अनुमान लगा लेता है कि ये प्राणी, ये पदार्थ, ये स्थान सुखदायी है। अभी इस समय आप जहाँ आए, आपके मन ने समझ लिया हुआ है कि ये समय वहां गुजारना और भगवान की वाणी सुन करके कल्याण करना हमारे लिए अत्यंत सुखदायी है। न आप देरी देखती है, न दूरी देखती है, न लू देखती है, न कुछ और बात देखती है, न जहान को, न समाज की बोलियों को कुछ नहीं परवाह करते कि हमें वहां जाने में हमारा कल्याण है। मेरे ख्याल इससे भी कहीं ज्यादा रश होगा सिनेमा हॉल के अंदर। वो ये समझे बैठे रजूगुनी कि सिनेमा में पिक्चर देखना, मनोरंजन करना, ये हमारे लिए कल्याण करेंगे। इंसान कहां जाता है जहां उसे सुख की संभावना होती है। अब सारी गीता का उपदेश क्या है? मन की भूल को दूर करना, मन की भूल को दूर कर, भ्रम, इसी भ्रम को दूर करना। तो याद रखो मेरी दीदियों, महाराज जी ने जो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग द्वारा हमें उपदेश दिया, हमारे आंतरिक भ्रम को दूर करने के लिए, इसी को मिटाने के लिए। आइए अब फिर मन को समझ लिया हमने, मन ये है, मन का फंक्शन भी ये है। अब हमारे प्रभु 17वें अध्याय के ये 16वें श्लोक में तीसरे प्रकार का तप, यानी मन के अधिकतम लाभ बता रहे मेरे देवियों, आप सबके लिए बड़ा कल्याणकारी विषय। मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, विशेष एकाग्रता से मना प्रसादा, आकाशवाणी, मना प्रसादा, पहला गुण मन के लाभ उठाने का। मना प्रसाद, मन प्रसन्न रहे, मन खुश रहे, मन अपने तवाज़ुन को न खोए, इतने भगवान ने कही। अब मेरा धर्म है मैं इस पर प्रकाश डालूं और इसको समझा दूं इस थोड़े से समय में। जन्म भी इसलिए हुआ है, हम कामना करते हैं, वासनाएं करती हैं, इच्छाएं करती हैं, लेन देन करती हैं। प्रत्येक प्रकार का कार्य जो हमारे से संपन्न होता है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, केवल मन की प्रसन्नता के लिए, केवल मन की प्रसाद, मन की खुशी के लिए। जी को यही नहीं पता कि मेरी मन की प्रसन्नता कहाँ है। प्रसन्नता मन वो चाहता है, ये नहीं कि 2 दिन के बाद चली जाए, 2 हफ्ते के बाद, 2 महीने के बाद चली जाए। मन चाहता है मैं स्थायी शांति प्राप्त करूं। सुनो मेरे नेक जीवो, ओ नेक मेरी देवियों, मन चाहता है ऐसा चैन जो कभी भी चैनी में न बदले, वाह, ऐसा करार जो कभी बेकरारी में न बदले, ऐसी खुशी जो कभी भी दुख में न बदले। ये हमारी आंतरिक इच्छा। इसी बात को सामने रख करके हमने पढ़ाई की, हमने कमाई की, हमने शादी की, हमने बच्चे बनाए, हमने मकान बनाया और पता नहीं क्या क्या किया और क्या क्या भविष्य में करते चले जाओगे। भगवान के पास आए, उनकी इतनी चोटी की वाणी सुनने, सिर्फ इसी बात को मद्देनजर रखते हुए, इसी बात को, जी हाँ, कि मुझे स्थायी शांति मिले, मैं अपना कल्याण कर जाऊं, मैं इस संसार के झमेलों से निकल जाऊं। लेकिन कैसी? और भगवान इशारा कर रहे हैं मेरे सज्जनों, एकाग्र रहने जरा। स्थायी शांति कैसे मिले? मोटी बात, बिल्कुल एकाग्र रहना हमें यही चाहिए। इसी के लिए हमने जन्म लिया है। स्थायी मैंने परमानेंट हैप्पीनेस, दायम कायम शांति, मुश्किल शांति कैसे मिले? अब महर्षि वेदव्यास जो हमारे देश के सभ्यता संस्कृति के परमपिता कहलाते हैं, कहलाते रहेंगे। इन्होंने हमें अपने देश की संस्कृति और सभ्यता दी, यानी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर कहां से आया, महर्षि वेदव्यास ने प्रकट किया। तो हमें बताते हैं एक बात,
स्थायी शांति हमेशा स्थायी से मिलेगी। कमाल कर दिया ये कहकर, कितनी मोटी बात। स्थायी शांति यानी परमानेंट शांति किससे मिलेगी? जो खुद परमानेंट हो। सुनो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, जो बजाते खुद परमानेंट हो, आप बजाते खुद एवर लास्टिंग हो, बजाते खुद शाश्वत हो। दुनिया में तो कोई भी चीज शाश्वत नहीं, कोई भी चीज स्थायी नहीं है। जिधर भी आप किसी प्राणी को देखते हैं, पदार्थ को देखते हैं, हाँ अपना काम किया चल दिया। जैसे बाजार में आप देखते हैं, कई शॉपिंग करने आए हैं, जो चीज लेने आए हैं थैले में डालते चल देते हैं। हाँ, प्लेटफॉर्म पर हम देखते हैं सब यात्री खड़े गए, जो जिधर जाना चाहता है उसकी गाड़ी आती है, चल देती है, गाड़ी ले जाती है। हम कोई भी यात्री सफेर नहीं देखते। और तो और खोंचे वाले जो चीजें बेच रहे हैं वो भी सफेर नहीं देखते। गाड़ी आई, उन्हें खोंचे लगाए और उठा के चल दिए। पानी वाला भी आता है, ठंडा पानी, और थोड़ी देर आया, गाड़ी गई, उसने अपनी बाल्टी उठाई चल दिया। हाँ, ये सारे तो चलायमान है। आप उसी विकसित हो चुकी है, तो अब कितनी अच्छी हमें सोच बूझिए कि मेरे सज्जनों फायदा उठाना। आयु जा रही है, हम अब मूर्ख न बने। अब मेरी देवियां पढ़ लिख के भी मूर्ख न कहलाए। ये सारी चीजें चलायमान। हाँ, अब अपने मन को मोड़े। मनुआ, तुम्हें तो सदा रहने वाली शांति चाहिए, ये सदा रहते ही नहीं। हाँ, तो इनसे थोड़ी शांति मिलेगी। तो फिर कहां से? इस सारी सृष्टि में एक ही है जो सदा रहती है, उनको हम भगवान कहती हैं, उनको हम कृष्ण कहती हैं, उनको हम इष्टदेव कहती हैं, उनको हम सरताज और अपने मन का राजा कहती हैं। अच्छा, कौन? जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए छाई हुई, वही तो हमारे भगवान। ध्यान देना, सियाने बन जाओ। गीता में बहुत सियाना बनाती है मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकामी देवी हो। हमारी अकल के आवरण उतार देती है। जैसे डॉक्टर साहब आंखों का ऑपरेशन करती है, आंखों पर कोई पर्दा आ जाता है या किसी प्रकार का हो, उस डॉक्टर साहब रोशनी नहीं दे सकते। रोशनी के बीच में जो पर्दा आ गया है, और हमारी रोशनी पारदर्शी नहीं होती। कितना प्यारा शब्द है अपना, पारदर्शी। बेटे पारदर्शी, इसको अंग्रेजी में क्या बोलूं मैं? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। जब अंदर तो रोशनी रब ने दे रखी है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट नहीं, वो बाहर नहीं निकलती। क्यों? बीच में एक पर्दा आ गया। रोशनी और बाहर की रोशनी के बीच में एक पर्दा है। डॉक्टर साहब उसी पर्दों को आने या रेटिना पर बड़े तरीके से उतार देते, और जो पर्दा उतरा रोशनी आ गई। मैं रुमाल अपनी आंखों सामने रख लूं तो क्या होगा? रोशनी होते हुए मुझे रोशनी नजर आएगी, तो मैं क्या करूंगा? पर्दा उतार दूंगा, रुमाल परे कर दूंगा। हाँ, इसी तरह जो आप भगवान की वाणी सुनते जा रहे हैं, अक्ल के पर्दे उतरते जा रहे हैं। भगवान ने अक्ल के पर्दों को शब्द क्या लगाया पता है आपको? आवरण। कितना तारा शब्द है अपना राष्ट्रभाषा का, आवरण। आवरण दूर होते जाते थे और आप जाने बनते जाते। भले आपके नारी का चोला है, पर जो आप आवरण उतारेंगे, इसलिए बार बार कहते रखो, थकता भी नहीं, कहता हुआ एकाग्रता बनाए रखो। क्योंकि हम इस वास्तविक सोने के आदि नहीं। ये ब्रह्म विद्या जिसकी चोटी की विद्या मानी जाती है, इसको मेरे भगवान कहते हैं ये चोटी का राज है, ये चोटी की ब्रह्म विद्या है। वी आर नॉट यूज्ड टू, हम यूज्ड टू नहीं है। अब हम इसके अभ्यासी बन रहे हैं, तो पूर्ण एकाग्रता से काम लेंगे तो आप बड़े स्थाने बनते जाएंगे। अकल अपने आवरणों को तोड़ती जाएगी, निकालती जाएगी। आप इतनी सी बात बिठा लीजिए, मेरे मन जी तुम्हें सदा रहने वाली शांति चाहिए, सदा रहने वाली एक ही जात है, आप भगवान कहते हैं। ये एक भगवान ही कह सकती है, मैं अव्वल, मैं आखिर में हूं, मैं ही आदि में, मैं ही मध्य में, मैं ही अंत में। दुनिया का कोई प्राणी पदार्थ, यहां तक के मेरा प्रणाम उन तीनों देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, वो भी नहीं कह सकते मैं हम अव्वल, हम आदि में, अंत में ना। महाराज जी प्रकट करते हैं, महाराज जी का कार्य करती है, करने में जब परले आती महाराज जी के साथ में सभा जाती है, हम आ जाती है। हाँ, ये भी महाराज जी के साथ में एक में। अच्छा, जैसे हम एक में को जाती है, वो भी एक में को जाती है। बिल्कुल। तो एक मालिक की जात जिसे हम नारायण कहते हैं,
वही एक में है जो सृष्टि के बनाने वाले। शाबाश, ये दर्जा गुरुदेव को भी नहीं देना चाहिए। मैं आपसे बार बार कहूंगा, मानो ना मानो मर्जी आपकी, गुरुदेव को भी नारायण का दर्जा नहीं देना चाहिए। भगवान तो भगवान ही है। गुरुदेव को तो भगवान जी ने चंद जीवों के लिए एक विशेष शक्ति प्रदान की है, लेकिन गुरुदेव तो सर्वशक्तिमान नहीं। गुरुदेव शक्तिमान जरूर है, सर्वशक्तिमान तो भगवान है। इसलिए भगवान जी को जो दर्जा दी वो हम गुरु को दें। आगे मर्जी आपकी, जैसे आप करो, लेकिन आपकी भूल होगी, चाहे जब मर्जी रियलाइज कर लेना। भगवान का दर्जा भगवान का रहेगा क्योंकि वही सर्वशक्तिमान है। अच्छा, उन्हीं से ही हमें सदा रहने वाली शांति मिलती है। गुरुदेव हमें राह पे डाल देती है, गुरुदेव हमें प्रेरणा देती है, गुरुदेव हमारी मार्ग की बाधाओं को दूर करने में सफल हो जाती है, हमारी शंकाओं का समाधान कर देती है। दैट्स ऑल। अब झुक जाना, लग जाना आपका काम है। अपने आप को तलीन कर देना ये आपका काम होता है। तो हमें तो एक ही चाहिए, सदा रहने वाली शांति। याद रखिए, केवल भगवान से, केवल भगवान से। नारी का चोला जी हमेशा अपने मन में बिठा लो। इस नारी चोले में आपको मेरे भगवान की वाणी की श्रवण करने का स्वर्ण अवसर मिला है। पूरा पूरा लाभ उठाइए, गिड़गिड़ाइए, आपकी बार गिड़गिड़ाते आइए, भगवान मुझे दिव्य शक्ति प्रदान करना, मैं आपकी वाणी का पूरा पूरा लाभ उठाऊं। हाँ, मुझे इस जन्म में आपकी वाणी की श्रवण करने का शुभ अवसर मिला है। घर वाले चुप है, गली वाले चुप है, श्रीमान कुछ बोलते नहीं, आपके लिए बड़ी बाधाएं हैं। जो आपको ब्याह के लाए हैं उनको अपना काम प्यारा है, आपका चाम प्यारा नहीं। हाँ, तो फिर भी वो अपने काम को अपने घर से तोड़ देती है, छोड़ देती है। आप तो इस तरह आते हैं जैसे एक पाठशाला होगी, जैसे आप हमारे बच्चे पाठशाला में जाते हैं। ये भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा, जो मेरे प्रभु अपनी वाणी सुनने का आपके लिए सामा पैदा कर चुके हैं। आप भी अपनी ओर से प्रचार कीजिए कि मैं भगवान की वाणी का श्रवण करते हुए जो समझ आ जाती है वो मेरी, जैसे गुरुदेव ने मेरे में शौक पैदा कर दिया, जो मेरी समझ आ जाए वो मेरी बन गई। ऐसा आप भी शौक पैदा करो मेरे देवियों, जो बात आपकी समझ में आ जाए, बस समझ में नहीं वो आपकी बन जाए। हमेशा के लिए वो आपके अंतःकरण में उतर आए और आपके दैनिक जीवन में नजर आए। दैनिक जीवन में अगर आप अमीर हैं तो दैनिक जीवन में नजर आए। कपड़े आपके अच्छे हो, बच्चे आपके अच्छे पढ़ रहे हो, बच्चों का पहनावा अच्छा हो, खाना अच्छा हो, मकान आपका बहुत बढ़िया हो। धन का मतलब क्या होता है? बैंक बैलेंस बनाना थोड़ा मतलब होता है। तो स्पेंड, जो हमारी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है उनमें हम स्पेंड करें, तब हम कहेंगे आप अमीर है। शाबाश। तो हमारे पास, हम वाणी में अमीर है, अर्थात हमारे पास ज्ञान है, तो ज्ञान बुद्धि में आए, विचारों में आए, दैनिक कार्यों में आए, तब मेरे मालिक बड़े खुश होती हैं। तो आमतौर पर ज्ञान बुद्धि में आ जाता है, मन में नहीं उतारते, अर्थात उत्तम विचार नहीं बनाते। उत्तम विचार बनाते हैं तो दैनिक जीवन में नहीं उतारते। मुझे पता नहीं रब ने क्या बना रखा है, मेरी बुद्धि फेल हो जाती है। जो चीज बुद्धि में आए मन में क्यों नहीं आती, जो मन में आए वो कर्मों में क्यों नहीं आती, और जब तक कर्मों में ना आए तब तक जीव शांति नहीं होता। आप गलती ना करना। इसलिए हमारे कृष्ण बार बार कह रहे हैं, मन वचन कर्म से एक, मन वचन कर्म से एक, इन तीनों को हमें स्ट्रेट लाइन में कर देना है। और प्रभु कह रही है, मन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? मन प्रसन्न रहे, मन गदगद रहे। अच्छा, अब मैं फिर महाराज जी के परिभाषा को आपके सामने रखता हूं। सुख और दुख की परिभाषा महर्षि वेदव्यास जी हमारे संस्कृति के परम पिता कहलाते हैं। उन्होंने हमें क्या बताया? बड़ा अच्छा बताया। क्या? बहुत अच्छी, बड़ी आसान सी भाषा में कह दिया मेरी देवियों। सुख क्या है, दुख क्या है? मन की भटकन का नाम दुख। किसी भी कारण से अगर आपका मन भटक गया, यही दुख है। वाह, किसी भी कारण से अगर आप भटक गया, चाहे कारण देखने में छोटा है या बड़ा, पर आपका मन तो भटक गया, यही दुख है। मन की भटकन का नाम दुख। अब इसके विपरीत ले लो, मन के टिकाव का नाम सुख। मन टिका रहे, भटके नहीं। है बड़ी मुश्किल बात है ये। ओ मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, मेरे जो है नौजवानों, बड़ी मुश्किल बात है ये। हालात आपने देखो ना, परिवार के कैसे हैं, गली मोहल्ले के कैसे हैं, आपके अम्बाला के कैसे हैं, समाज के कैसे हैं, और आपके रिश्तेदारी भी माँ की तरफ से, पिताजी की तरफ से, कभी कैसे कभी कैसे कभी कैसे, ये सूचना कैसी आती है। हाँ, ये प्रकृति की ओर से ये क्या आता है। अगर वर्षा होगी तो कितनी जोर की, कितने हरियाणा के इस साइड पर हिसार की तरफ रोहतक कितनी तबाही हो रही है। पानी ने कितना हैरान कर दिया।
ये देखिए आदि व्याधि उपाधि, इन सारों का मुकाबला करते हुए अंदर वाले को शांत रखना। जरा विचार करते हैं, हमारी सबसे बड़ी भूल ये हो रही है, हम मन को शांति दिलाते हैं किनसे? प्राणियों से, पदार्थों से, हालात से, अर्थात परिस्थितियों से। बड़ी भारी भूल, बड़ी भारी। जाके प्राणी पदार्थ बदल रहे हैं तो हमारा मन भटकेगा नहीं? भटकेगा। मेरी मां को क्या हो गया, मेरे पिताजी को क्या होता जा रहा है? हमारी शांति जो अवलंबित है, संबंधित है मां के साथ। हालांकि भगवान जी का कहना था मां की दिलो जान से सेवा करो, रुपये को पानी की तरह खर्च कर दीजिए बस, ताकि मां आपको दुआएं दे, पिताजी आपको दुआएं दे। इनकी आपने सेवा करनी थी, इनको फरमाइशें पूरी कर देनी थी। हाँ, लेकिन हमने तो अपनी शांति को इन्हीं पर रख दिया। इनको जरा कुछ होगा हमारे मन को डिस्टर्बेंस हो जाएगी, क्योंकि हमारी शांति के आधार कौन है? नाम, रूप और परिस्थितियां। नाम, रूप और परिस्थितियां, नेम, फॉर्म एंड एटमोस्फियर, एनवायरमेंट है। हमारी शांति के आधार ये है। इसलिए आज 99% नर नारी बड़ी दुखी है। माँ ठीक है तो पिताजी नहीं, पिताजी ठीक है तो बेटियां नहीं, बेटियां ठीक है तो बहनें नहीं, जो बहनें ठीक है तो घरवाली कुछ हो गया, घरवाली ठीक है तो पतिदेव कुछ हो गया, ये सारे ठीक है तो अपने बच्चों कुछ हो गया। आज का जीव कभी भी शांत हो सकता है क्योंकि इसने अपने मन को बाहर लगा रखा है। तुम्हारे कोई जिसने अपने मन को बाहर लगा रखा है तो बड़ा दुखी होगा, क्योंकि हालात बदलते हैं। आपने कई बार अपने मुंह से कहा है सब दिन होते हैं एक समान, या मेरे भगवान अपने मुंह से करवा लेते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, कोई शक नहीं। हाँ, या मुंह से ही बोलते लेकिन अपने जीवन में ढाला नहीं, हमने अपने जीवन में अपनाया नहीं कि सब दिन होते हैं एक समान। इसी बार मुझे उठना चाहिए यहाँ से, इन पर अवलंबित नहीं होना चाहिए, मैं इनका सहारा नहीं ले लूं। ध्यान से देखो मेरे बच्चे, हमें तो चाहिए मन हमेशा रहने वाली शांति लगाना चाहिए था भगवान के साथ। हम अपनी नौकरी में लगाई बैठे हैं, अपने शरीर में लगा जो कुछ जा रहा है, नौकरी का हालात एक जैसा ही रहते हैं। जो ऑफिसर है सदा आपके साथ शांति, हर समय आप उसके अनुकूल कैसे रहे? जरा सा कोई देरी कर दिया, ऑफिसर ने झाड़ दिया, तो आप जरा ये तो देख लिया करो। क्या देख लूं? क्या आज मेरे पास काम कितना है, फिर भी मैं निकाल के जल्दी दिला रहा हूं, पर डाक से पहले आना चाहिए 1:30 बजे से पहले। हालात थोड़ा ही जैसे नहीं जैसे। मेरी देवियों, जितना हो सके आपसे, है तो बड़ा मुश्किल, मेरे मालिक आपको ताकत दे, जितना आपसे हो सके मन जरा भगवान के साथ लगाइए। शांति का घर अपने भगवान को समझिए। देखो मेरे मालिक क्या करे, आत्मी एवं आत्मना तुष्टा, जो अपने मन को आत्मा से लगा के शांति ले रहा है परमात्मा से, वो बड़ा दानाग है। तो जो अपने मन को इनसे ले रहा है, तो आपको पता ही है फिर भगवान ने 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में गर्मा ग्रंथ चेतावनी दी। 5वां अध्याय 22वां श्लोक, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रगट हो आखिरी। अब ये नियम है, कोई माने या ना माने, 2 और 2 तो 4 ही होंगे। कोई 3 कहे मर्जी उसकी, 5 कहे उसकी भूल है, 2 और 2 4 ही रहेंगे। अब परमात्मा का ये नियम है कि अगर हम संपर्क से शांति लेंगे, इफ यू आर गेटिंग हैप्पीनेस ड्यू टू कंटेक्ट, तो कंटेक्ट में परिवर्तन आएगा। कंटेक्ट हमेशा हमारे अनुकूल नहीं रह सकता। हाँ, अनुकूल नहीं आएगा तो फिर क्या होगा? मन भटक जाएगा, भटकन का नाम तो दुख है। और मन टिका रहे, ये वही तभी टिका रहेगा जब भगवान के साथ लगा रहे। भगवान में परिवर्तन होना नहीं, भगवान में दिव्य शक्ति देती रहती है, और भगवान में लगने से हमारा मन सफेद और निर्मल हो जाता है, हमेशा शांति पाता, हमेशा ही शांति। ये पॉइंट पकड़ लीजिए, महाराज जी में मन लगाने वाला हमेशा शांत है, कोई उसके लोगों पे शिकवा नहीं, गिला नहीं, शिकायत नहीं। वरना देख लीजिए टेंशन टेंशन टेंशन, अजीब बीमारी लगी है जो न टेबलेट से दूर होती है, न इंजेक्शन से दूर होती है, न किसी आपके किसी और दवाई से दूर होती है। टेंशन के लिए कोई टेबलेट भी नहीं, कोई कैप्सूल भी नहीं, कोई डॉक्टर साहब का इंजेक्शन भी नहीं है, तो कैसे दूर होगी विचारों से? हमने टेंशन पैदा की है, और हम ही ये हाई थिंकिंग से टेंशन को भगा देंगे। टेंशन का मतलब ही ये खिंचाव, टेंशन का मतलब ही यही है तनाव, टेंशन में दुविधा, टेंशन का मतलब ही यही है मैं करूं तो क्या करूं, मुझे समझ नहीं आती। भगवान का ज्ञान नहीं, बिल्कुल ही प्राणी पदार्थों पर अवलंबित ना हो। भगवान कहते हैं बड़ा दानाग है वो, उसका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा और वो अपने मन का पूरा लाभ उठा जाएगा, अर्थात अपने लिए भगवान का दीदार तैयार कर लेगा। जिसका मन टिका रहेगा तो क्या होगा? हमेशा भगवान का चिंतन होगा। भगवान के चिंतन से मन 2 गुणों में आ जाएगा, निर्मल और सूक्ष्म। जितना मन आपका रहेगा मेरी देवी की याद रखना शांत, उतना निर्मल हो जाएगा और सूक्ष्म हो जाएगा। निर्मल और सूक्ष्म मन संसार के कालों से हट जाता भगवान की बात में तलीन, जिसे हम समाधि कहते हैं। चाहे 2 दिन में कर लो, चाहे 2 साल में कर लो, भगवान करे इसी जन्म में कर, मैं 2 जन्मों नहीं कह सकता, इसी जन्म में भी कर लो।
कि मैंने मन को टिकाए रखना, टिका हुआ मन भगवान की जात में समा जाएगा। बात बात में अगर आप भटका लेंगे, भटकेगा तब अगर आपने कहीं लगा, कहीं उम्मीद रखी है, कहीं भी आपने उम्मीद रखी है। मुझे भागवत पुराण की कई बातें बड़ी प्यारी लगी, जिनमें ये बात बड़ी प्यारी लगी है, क्या आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। ओ भगवान के बंदे, अगर तू हमेशा शांत रहना चाहता है, किसी से किसी प्रकार की आशा न रख। पढ़ा आपने भागवत पुराण, आशा ही परमम दुखम। अगर आशा रखेगा बहुत दुख पाएगा। आप लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारा मन रब ने ऐसा बनाया है, पढ़ नहीं गढ़ लेता है, रख लेता अपने पास। आए ये नहीं, ये सिर्फ पढ़ने योग नहीं, ये रखने योग है। आशा ही परमम दुखम। और उसी कलम से व्यास ने लिखा, नैराश्यम परमम सुखम। जो किसी पर आशा नहीं रखता वो ले जा बाजी। उधर भगवान भी कह रही है, क्या क्या कितना अच्छा कह रही है, सहारा किसी का न लेख फल अमल उसका है ऐन। और आगे फिर कहा, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, हाँ मगर आसरा मुझ पे रखे। सहारा अपने भगवान कर, सुनी अनसुनी ना करना मेरे जीवो। ओ नेक मेरी बेटी, रो 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 के तो आपने अपने आप को बर्बाद कर दिया। आपका वक्त तो चलता नहीं, तो फिर आप रोने पे जोर देंगे। बड़ा जोर देती है रोने पर, वक्त नहीं चलता आपका, करे तो क्या करे, या बददुआएं देंगे या गालियां देंगे या रोने पर जोर देंगे। पर गलती आपकी आती अपनी है, आप अपने भगवान में नहीं लगाते। आप कितने दुखी होते हैं। मुझे कहती हुई शर्म नहीं आती, हमारे देश में आत्महत्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दिन पता नहीं उनकी संख्या बढ़ रही है, पता ही नहीं मेरी बेटियों का रूम में आपकी संख्या ज्यादा है, आपकी संख्या ज्यादा। अगर दिन में 10 मरते हैं तो आपको बताऊं कि आप कितनी हैं, आप 6 या 7 हैं। 3-4 मनुष्य जाते हैं, अच्छा ये न जाते हैं, आपसे सहन ही नहीं होता, फौरन आंखों में खून छा जाता है, बुद्धि काम नहीं करती, आत्महत्या। पर इसी कोई बात बनने वाली नहीं। आत्महत्या या तो जन्म ही ना होता, जन्म तो फिर होगा, एक तल में दाखिल एक से जुदा। तो उन्होंने भूल कर लिया अपने विचार पर, उनसे सहा नहीं जाता। हम पहले महाराज जी की वाणी से ले लें, ये तो शुरू में बताई जानी चाहिए, क्योंकि गीता नियम बताती है किसके लिए, जो आप भगवान से लेके आए हैं, तन मन बुद्धि। उनकी ये गाइड है गीता मेरे बच्चे। गीता क्या है, तन की गाइड, मन की गाइड, बुद्धि की गाइड, ये तीनों को गाइडेंस देती है। तीनों के लिए बड़ा अनिवार्य, जैसे कि समझ आता मेरी बेटी, आप माँ बन गई, बच्चा पैदा हो गया, हाँ अब बच्चे का जितना उचित सही था पेट में भगवान ने विकास किया है, लेकिन ये बिल्कुल अधूरा विकास है। अब आपको अपना दूध देना होगा, अपना ओपरा नहीं, आपके अपने दूध में वो है, मेरी माताओं बच्चे के दूध में क्या है, वो है पौष्टिक तत्व है। अब वो बच्चे का एक एक अंग जो विकसित होना माँ के दूध में है, कुछ तो भगवान ने अंदर बना दिया, लेकिन अगर ज्यादा बना देते तो डिलीवरी ना होती, बेचारी चीखे मार मार के मर जाती। हाँ, भगवान ने इतनी विकास किया है जितना आसानी से डिलीवरी हो जाए, अब विकसित होगा उसके अपने दूध से। इसी तरह वो सजनों, हमारी बुद्धि और हमारे मन और हमारी तन का विकास होना है भगवान की ज्ञान से, ये हमें दिया ही नहीं जाता। अब माँ का बड़ा जुल्म भगवान नहीं बख्शेंगे उस मेरी कमरी बेटी को जो अपना दूध नहीं पिलाती, मेरी सुंदरता चली जाएगी। बड़ा भारी जुल्म, तो आप हत्या कर रही हो अपने पुत्र को, अपना दूध, वो तो दूध से ही तो बनना है पुत्र, उसका एक एक अंग अब आपके दूध में तत्व है वो। अच्छा, अगर कोई नलायक बेटी करे, भगवान की बड़ी भारी उस पर क्या आफत आ जाएगी। ये मैं सच्चाई से कह रहा हूँ, गीता को छाती के धर के कह रहा हूँ। जो माँ दूध नहीं पिलाती अपने बच्चों को, मेरा खूबसूरती फर्क पड़ जाए, मेरी सीध बड़ा भारी जुल्म कर रही है। भगवान ने कुछ तत्व आपके दूध में रखे हैं, वो जरूर देने चाहिए, जरूर देने चाहिए। अगर गोदी में भी देना किसी बच्चे को तो 3 साल के बाद, जब तक आप दूध पिलाती रहे, कम से कम 2 साल तक दूध पिलाना चाहिए, तब किसी को जुल्म है। आप 10 साल के 10 दिन या 12 दिन के बच्चे देती, बड़ा भारी जुल्म, बड़ा भारी जुल्म, बड़ा भारी जुल्म। उसकी खुराक छुड़ा दी, कभी वो सेहत वाला दला नहीं बन सकता ऐसा बच्चा है। तो आगे हमने क्या, जैसे मैंने कहा, वो दूध बच्चे के लिए 1.5-2 साल जरूरी है, क्योंकि उसमें पौष्टिक तत्व है शरीर के। इसी तरह हमारी बुद्धि के तत्व, हमारे मन के तत्व, हमारी खुराक के तत्व गीता ही है। गीता हमारी माँ है, ये अगर नहीं कहेंगे तो आप पाप के भागी बनेंगे। गीता हमारी जननी है, किसकी? मन और बुद्धि, तन की है माँ, मन और बुद्धि की माँ तो गीता। ये हमें उच्च विचार देगी, उच्च इरादे देगी। कौन देगा उच्च विचार, उच्च इरादे? गीता के सिवा हम पढ़ते ही नहीं, सुनते ही नहीं, हम गहराई में इसलिए क्या बन गए? जैसे माँ दूध नहीं देती अपने बच्चे को, मर गया बच्चा, वो तो
इसी तरह अगर हम गीता का ज्ञान नहीं लेंगे तो मैं रोता हूं भगवान के सारे, और क्या करूं बोलो। इतनी मेरी उम्र भी तो बच्चों की रोता, या तो भगवान जी आप जब हम पैदा हो रहे थे आपने पहले ज्ञान देना था, या फिर इधर सामान पैदा करो कि इनके मन में कदर हो जाए कि मैं गीता का ज्ञान ले लूं। कहा ये अनिवार्य है, मेरी देवियों ये अनिवार्य मन में रख लो। जैसे मैंने आपके दूध का दृष्टांत दिया, बच्चे के लिए अनिवार्य है। हाँ बाबा, इस तरह भगवान का ज्ञान हमारे लिए, हमारे मन के लिए, हाँ हमारी बुद्धि के लिए अनिवार्य कह रहा हूं, आप परिहार्य कह रहा हूं, मैं परमावश्यक कहता हूं, भी सुकवट में पढ़ रहा हूं। हम नहीं छोड़ सकते इसको, वरना क्या हो जाएगा, मन कंगाल हो जाएगा और बुद्धि पिंगली हो जाएगी, लुल्ली लंगड़ी हो जाएगी, जैसे हो चुकी। विद्या पढ़ाते हैं केवल कमाने की विद्या में आ गई है, कमाने की, लेकिन खुशी से जीने की विद्या तो नहीं आई। हैप्पीली, ग्लैडली, पीसफुली वी मस्ट लिव हाउ, ये तो हमने लिए नहीं ज्ञान भगवान से। तो जुल्म न करो अपने पर दया करो। ए दया, अपने पर दया करो। ओ मेरे भाई, अपने पर दया करो, भगवान के ज्ञान को दे दो। भगवान के ज्ञान से हमारी हाई थिंकिंग हो जाएगी, मन की हर बुद्धि में स्थिरता आ जाएगी, भक्ति की। मेरा पार हो गया हमारा, इसके बिना हम किसी काम के नहीं थे। भली प्रकार मैंने देख लिया, ये तो हमारी, मैं कभी कहा था ये तो हमारी माँ है। आहा, वो माँ तो 2 साल अपना दूध पिलाती है बस, लेकिन ये माँ जिंदगी के आखिरी श्वास तक अपना ज्ञान देती है। जीवन के आखिरी श्वास तक ये गीता माँ आपको अपना ज्ञान देगी। हाँ, वो केवल हमारे स्थूल शरीर को दूध पिलाती है। स्थूल ये जो बार है, ये हमारे अंदर के मन बुद्धि को दूध पिलाती है। शाबाश, जहाँ हिंदुस्तान गैया को इतनी महत्ता दे रहा है, गैया हमारी मैया है, ठीक है, कोई शक नहीं। जब मैया दूध छुड़ाती है अपना, तो हमें गैया अपना दूध देती है, उससे भी कई ज्यादा देना चाहता है गीता पर। गीता हमारे मन को मजबूत करती है, हमारी बुद्धि को मजबूत करती है। हाँ, जो बात सभी मां नहीं कर सकी, जो बात गैया नहीं कर सकी, वो बात पूरा कर देती है गीता। मां हमारी मन को मजबूत नहीं करती, गैया हमारे तन को मजबूत कर देगी दूध दही मक्खन से। लेकिन हमारे माइंड एंड इंटेलेक्ट, इसके लिए कौन मजबूती चाहिए? ज्ञान भगवान की। आज मेरे प्रभु कह रही है, वो मन का पूरा लाभ उठा रही है, मन का तप कर रहा है जिसका मन शांत रहता है। और मैं बार बार कहूंगा, मन उसी का शांत रहता है जिसने भगवान में लगा रखा मन। बेटी, जिसने अपना मन भगवान में लगा रखा, पूर्ण रूपेण भगवान में, सहारा भगवान का ले रखा है, संसार का कोई संकल्प विकल्प या थिंकिंग नहीं आती। अगर इसी जन्म में तर जाना है तो ये अवस्था बनानी पड़ेगी, ख्याल उसके बस में। जान से सुन ले मेरे बच्चे, कान में उंगलियां डाल के, उंगली मार मार के कान के पर्दे खोल के सुन लो। क्या अगर हम इसी जन्म में अपना कल्याण करके जाना चाहते हैं हमेशा के लिए, हाँ, तो भगवान के ज्ञान को बिठाना होगा अपने मन में, अपना मन पूरा पे महाराज जी में लगाना होगा। याद रखना मेरे भाई, ये हमने बड़ी प्रकार देख लिया, जरा पढ़ लिया, देख लिया, अनुभव कर लिया, जितनी भगवान ने ताकत दी अंदर घुस के देख लिया। चोरों डाकुओं की तरह अंदर अपने में गोता लगा के देख लिया। भगवान करे आप मेरे से भी ज्यादा गोता लगा सके, मेरी दीदियां और भी घुस जाए अपने अंदर, हमारे अनुभव का लाभ उठा लीजिएगा। भगवान के बिना, भगवान की भक्ति के बिना मन भगवान के प्रेम में जब तक रंग ना जाए धक्के खाएगा। उठा लो लाभ मेरी बेटी, ओ मेरे बच्चे, मेरी जिंदगी में मेरे तजर्बे का लाभ उठा जाओ। जैसे आप अपने पति की कमाई का लाभ उठा रहे हो, घर में माँ बाप की कमाई का लाभ उठाते थे, इस भगवान के प्यारे के अनुभव का आप लाभ उठा लो। हमने बड़े प्रकार देख लिया। भगवान के साथ प्रीत किए बिना इंसान किसी कम का ही नहीं, बेचैन रहेगा, मन बेकरार रहेगा, आवारा कुत्ते की तरह धक्के खाता रहेगा, कभी माँ की तरफ, बाप की तरफ, इधर कभी उधर, कभी आपके हार मास चाव में फंसा रहेगा। ऐसी की बात बनी, 60 साल की, 70 साल की वजह फिर भी आपसे प्यार हो रहा है, 80 साल की वजह आती है फिर भी बुढ़ा आपसे प्यार करता है। ये तो बात बनी। काल ऊपर मुस्कुरा रहा है कि आज है सोमवार, बुधवार मेरे से लेने आएगा, और सोमवार का दिन अब भी आपसे प्यार हो रहा है। इसमें रजना है ही नहीं। खाने से प्यार, जैसे एक भाई ने पिताजी से पूछा था, पिताजी आप जा रहे हो, अच्छा कोई आपकी इच्छा हो तो बात। कितनी रोने वाली बात, हिंदू बच्चा ये कह रहा है, हिंदू बुजुर्ग जिसकी उम्र कोई 80 साल की थी, 81 साल की, वो अंसली पुत्र के पुष्टि पर कह रहा है, पिताजी कुछ मांगना करना तो करो, मैं पूरी कर दो। पुत्र संतरा निचोड़ तो मेरी जेब से रख ते मेरी जान छुपे, ऐसी बात बनी। ये तो नहीं कहा कि तू मेरे पास बैठ के भगवान का नाम ले, ये नहीं कहा कि मैं ऊंचा सुनता हूं, कान के अंदर भगवान का नाम ही ले ले। संतरा निचोड़ से निचोड़ के जबान पे रख ते मेरी जान निकले।
देख लो, ऐसे को भगवान ने कहा है, दरिंदों परिंदों चरिंदों में आए। सजा देखो भगवान ने क्या की, ऐसे जो मरकर जिंदों में आए, दरिंदों परिंदों चरिंदों में जाए। काका इसकी बिना तो मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माता बेटियों दाव गलनी नहीं, मन ही नहीं शांत होना। अगले जन्म को कोई नहीं मानता, मैं कहता हूं 12 काठ ना मानो, इस जन्म में तो चाची शांति, हाँ भगवान की बिना नहीं। देख लो कहीं लगा के आप देखे बैठे अशांति हो गई, जरा सा कहीं जो भी आपका संबंध है, जरा बात बिगड़नी, आपका मन कल्प जाए, ये क्यों हो गया। तो मैंने अभी भी कहा इनका फरमान, मन के टिकाव का नाम है शांति। आगे मैं भूल गया क्या बोलूं, मन की फटकन का नाम है, तो मन तो फटक जाएगा। नीलिना की बच्ची, ए पारो, ए मेरे भाई, मन तो भटकेगा क्यों, आपने किसी प्राणी पदार्थ पे लगा रखा है। प्राणी पदार्थ में परिवर्तन होगा, है आपकी मजाल कि आपको ऐसा मंत्र पड़े प्राणी पदार्थ में परिवर्तन ना हो, नहीं हो सकता। रावण नलायक ने अपनी नाभि में अमृत रख के कहा था मेरे में परिवर्तन नहीं होगा। काल ने कहा बच्ची जब टाइम आएगा तेरा अमृत नहीं रहेगा। हाय 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 हाय, देख लीजिए मेरे बच्चे, जब उसके शरीर छोड़ने का टाइम आएगा तो अमृत पहले सुखा लिया गया, अमृत रहा ही नहीं। ये सब बातें बकवास है, सब गलत। शाबाश। तो मेरे बच्चे ये अपने मन में रख लो, हमेशा के लिए बिठा लो कि जब तक पूरा पेन मैं संसार के प्राणी पदार्थों से निकाल के अपने मन को मालिक में नहीं लगाती, तब तक मैं रोती ही रहूंगी। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेरे कारोबार में ये हो गया, तो मेरी माँ को ऐसा ऐसा हो गया। आपकी 4 बच्ची है, जरा आपका अगर माइक से कोई पत्र आता है बस रोना शुरू कर देती है। घर के अंदर हलकल अपने ससुराल में ज्ञान तो नहीं पल्ले, मन तो बिल्कुल नर्म है। देख लीजिएगा जरा, पिताजी की 85 साल की उम्र है, पत्र आए का अस्पताल में लगे, लो दीवार के साथ हाथ रख के रोने लगे, मैं मुझे अभी पहुंचाओ, मैंने रोटी खाती, मुझे अभी पहुंचाओ। तो गाड़ी नहीं कि मुझे पहुंचाओ, मैं तो स्टेशन पे बैठ जाऊंगी, मेरे घर में बैठती। एक बात नहीं, 1 घंटे के बाद गाड़ी आनी है तो वहां पेड़ फाड़े पर बैठना स्वीकार कर लिया, मेरे घर ये खाना पड़ता है, मेरे पिताजी बीमार है, मेरे पिताजी अस्पताल में, उनको पेशाब नहीं आ रहा, उनको ये नहीं आ रहा। देख लो कैसे आपने बच्चों की तरह हालत मचा दी। रोटियां पका रही थी मेरी बेटी, पता लगा मां कुछ ऐसा वैसा हो गया, तो आगे पैर मार के रोटियां कितनी उम्र है तेरी बच्ची, 44 साल की, और लक्षण क्या कर रही है, पैर मार, हाथ मार, वेलना वो गया, चकला वो गया। बहुत हैरान होता हूँ, रब से प्रार्थना करता हूँ जब तक तेरे देश के अंदर जाकर तूने गीता का ज्ञान दिया, तेरे देश के बच्चे इस तरह होंगे। इतनी भी स्थिरता नहीं हम लोगों को, इतनी भी स्थिरता। दफ्तर में आपको तार पहुंची है, आप आके बता सकते हैं आपका हाल क्या हुआ। बाबा शर्म आती है, आपको लड़के का तार आया है कि लड़का जो मिलिट्री के अंदर है, हाँ वो ये बस जा रही थी, टक्कर लगी, अपनी मिलिट्री की बस के साथ टक्कर लगी, तो बच्चा उस टक्कर से बाहर आ गया है और बेहोश हो गया 2 दिनों से। आपकी हालत क्या हुई, कितनी आप मुश्किल से हार्ट फेलियर से बचे, हार्ट की डिस्टर्बेंस कितनी हो गई। कहते ये तो होता रहेगा, जैसे कहावत है पंजाबी की, आप पानी पीने के लिए गए, खादे च वड़ना छींटे को डरना। जब मैं पानी पीने लगा हूं, वो कागज मैंने किया है और पानी पिलाने वाला नलका चला रहा है, छींटे तो पड़ेंगे। जब मैं मृत्यु लोक में आया हूं तो कुछ न कुछ तो होगा। सियाने बनो ना मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मैं ये ज्ञान लेके मर जाऊंगा क्या आपको बांट के ना जाऊं, आप में ये प्रसाद दे के ना जाऊं। कितनी हैरानगी की बात है, इस संसार की कभी कुछ कभी हो रहा, तो हम अपना मन उन्हीं पर लगाई बैठे हैं। ये तो रोते रहेंगे जबकि गीता हमारे देश में है, भगवान का अवतार हमारे देश में है। भगवान का अवतार क्यों हुआ, भलों को बुरों से, बुरे कौन, सबसे पहले बुरे तो ये अंदर के अनुवाद करो, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार निंदा, उसके बाद बुरे कहो जो धर्म के दुश्मन है, नास्तिक है। सबसे पहले महापुरुष कहते हैं अपने छाती पे हाथ धरो, ये मेरे बुरे, जो मेरा बुरा कर रहे हैं, मेरे मन के शांति को बिगाड़ रही है, ये नेगेटिव क्वालिटीज। कहते ये जो हम सवेरे शाम आरती में उतारती है, विषय विकार मिटाओ पाप हरो दिव, ये सबसे पहले हमारे बुरे हैं। फिर बाहर के, और आप सियाने बने, अपना मन केवल भगवान में लगा रखे। आप बोल जाती हो लेकिन आप अपनाते नहीं। अब मैं क्या करूं, कितनी अच्छी आरती है हमारी, मात पिता तुम मेरे, आगे मैं क्या बोलूं, मैं भूल गया। शरण पढ़ूं, आप किसी में किसकी शरण पढ़ूं,
आपको शर्म नहीं आती आरती उतारती बात? सचमुच आपने शरण निकाल ली सारों से? आपको संकोच नहीं होता क्या? शरण पढ़ूं आपकी सिवा, जो आप ही मेरे माता पिता हो, और मैं किसकी शरण लूं? लेकिन कितनों की शरण लेने की आपने, देख लो तो नहीं। और बोलने को हम तोते की रट बोल गए, टेप रिकॉर्डिंग की तरह आवाज निकाल गए। अभी अपना सुधार कर लो, अपने मन को समझा लो। कितनी बड़ी आरती है, माता पिता तुम मेरी शरण पढ़ूं किसकी? आगे देखिए, तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी। आपकी सिवा है कौन? आप अपने श्रीमुख से कह रहे हैं क्या? क्या सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरी सिवा? ये मेरे प्रभु आप पाठ पढ़ा रही हैं, आप ही एक से अनेक है, अनेक में फिर एक बने हुए हैं, फिर भी किसका सहारा लूं आपके सिवा? कितनी चोटी की प्रार्थना, कितनी चोटी का मोनोइज्म है, कितनी चोटी का अद्वैतवाद है हमारी आरती में। अद्वैतवाद भगवान की सिवा कुछ भी नहीं। जितना पसारा है वो मेरे भगवान जी का है। जैसे घर में जितना पसारा है पिताजी का है। पिताजी हमारी माँ को लाए, पिताजी ने धियां बनाई, पिताजी ने पुत्र बनाए, हाँ वही पाल पलोस रहे हैं। ये एक पिता के कारण से घर में कितनी है ये फर्स्ट 11 टीम, फर्स्ट 11 टीम, हाँ ये फर्स्ट 11 टीम को खेलने के पहले 11 खिलाड़ी बड़े अच्छे होते हैं। हमारे घर में तो फर्स्ट 11 टीम होना पड़ा है। 5 बहनें हैं, 5 भाई, 10 हो गए, हाँ, और एक हमारी माँ है और एक पिताजी रेफरी है। अच्छा फर्स्ट 11 टीम तो घर में बन गई है। ये सारा फैलाव किसने किया? पिताजी ने। इसी तरह जरा इसको बड़े पैमाने पर लो, नाउ एक लॉर्ड स्केल पर ले, ये सारा पसारा किसका है संसार में? परम पिता का। जो 15 अध्याय में कह रही है वही जात जिससे खुदाई हुई, जिससे ये सारी सृष्टि बनी है, वही तो एक कारण है इसका। तो क्या पूरा मन उसमें लगा लिया? अगर मैं जिंदा हूं तो किसके कारण से? यहाँ भगवान का नूर है, वहां भगवान की ज्योति है। ये निकल जाएगी मेरे से, लुढ़क जाएगा। ये तो पत्थर है, ये तो मिट्टी है। यही आपका हाल है, यही मेरी बेटियों का, यही। तो क्या हम इससे प्यार करते हैं या इससे प्यार करते हैं? मैं सबके मन को यूं सिखाया थी, ओ मेरे मन बता, इससे प्यार करता है, इससे प्यार करता है? मुझे कुछ 6.5 महीने लग गए थे सिर्फ इतनी बात समझाने में। जब तक मैं कुआरा, जब तक मैं जंगलों में रहने वाला, जब तक गीता मेरी बगल में, गीता मेरे मन में, तो भी मुझे 6.5 महीने लगे। एक एक दिन में गिनता रहा सिर्फ इसी बात को पक्का कराने में। जबकि और मेरी जिम्मेवारी भी कोई नहीं, सिर्फ एक काम था मेरे पास और गीता जी मेरी बगल में थी। तो मन तो इससे प्यार करता है, ये इससे प्यार करता है। और आपके सामने तो बहुत सीख है मेरी बच्ची। देखिए ना, श्रीमान जी है, फिर आगे 3 बच्चे, आप मुझे फोटो दिखाती हो, फिर आप हो, और भी कई संपर्क में आती हैं। आप पूछे करो ना अपने आप से, मन इससे प्यार करता है जिसके कारण से शरीर जिंदा है, महाराज जी का नूर, या इससे प्यार करता है तन से? तन को चलाने वाले से तो लगा हुआ है, ये नहीं मन का नहीं, इससे ये ज्यादा प्यारा है, ये ज्यादा प्यारा लगता है। बार बार कह 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 के, रो रो के, भगवान से प्रार्थना कर करके मन को यहां से हटा के यहां कर लो। आसान बात थोड़ी है मेरे बुजुर्गों। मैं ये कहता हूं, मेरे अनुभव का लाभ उठा लो, मेरे अनुभव का लाभ उठा ले मेरे बच्चे। जितने दिन मेरे शरीर और परमात्मा आपके बीच में रखे हुए थे, हमने अपनी बच्ची को खींच के इसमें जाना जिसके कारण से ये शरीर जिंदा, आपका जिंदा राय दुनिया में लेकर यहां रह करके। अब हमारा मन क्या होगा? क्या संतुलन बिगाड़ेगी? अब हमने ले लिया क्या? जिसका मन के टिकाव का नाम शांति, हमारा मन टिका रहेगा। मन के टिकाव का नाम शांति और मन की भटकन का नाम दुख। अगर हम इसमें मन लगाते हैं, चाहे शरीर पिताजी का हो, माँ का हो, मेरा अपना हो, मेरी पत्नी का हो, मेरे बच्चों का हो, मन रोएगा। कभी न कभी तो कुछ होगा ना हर्षो, होगा मेरे बाबा, जरूर होगा। और अगर हम इधर से चमड़ी से हटा के उधर लगाते हैं, आहा हमेशा शांत, मेरी देवियों हमेशा आनंद। तो भगवान कह रहे मना प्रसाद, जिसका मन हमेशा संतुलित है वो मेरे में तलीन रहेगा। शर्त पूरी कर लो। मैं पूरी करके गया, मुझे शर्म आएगी, क्योंकि मालिक ने मुझे अब आपके लिए भेजा हुआ है। अब मैं अपने लिए नहीं जिंदा, आप एक एक के सर की कसम, मैं आपके लिए जिंदा हूं। मेरा अगर शरीर है केवल आपके लिए, मैं अपने लिए जिंदा, मुझे अपने लिए जिंदगी कोई नहीं चाहिए। केवल इन जीवों को उठाने, जगाने और परमात्मा का प्यारा बनाने के लिए परमात्मा ने भेजा ना। तो इतनी सी बात समझनी है, इसके लिए नहीं जो इस चमड़ी को चला रहा है, इसके लिए, इसके लिए। अब आपका तवाज़ुन नहीं बिगड़ेगा,
आप मेरे मालिक कितने खुश हो जाएंगे अगर आप इधर बिस्ती लगाए हैं। शर्त तब भी पूरी होगी ना, कौन सी? क्या? सदा मेरा पैगाम। आगे रब पूरी कर देगा, मिलना मेरा उसको। आप आजमा के देखो ना कि मैं अपनी वृत्ति हमेशा ये जुड़ेगी जो शरीर को चला रहा है। शरीर तो मुर्दा, बिल्कुल। इस मुर्दा को कौन चला रहा है? ये मालिक का नूर। ये बड़ी ताकत वाला है, ये बड़ी शक्ति वाला है, ये बड़े आनंद से भरा हुआ है। हाँ, ये चला रही है। जब वो कहेंगे अंत समय आ गया, या फलाना मर गया, चर्चा होगी गली गली, तो क्या हुआ? मर गया, भले ही बकवास करते रहे, लेकिन भगवान ने अपनी शक्ति निकाल दी। वह होना ये है मेरी बेटी, भगवान अपनी शक्ति को निकाल लेंगे। दुनिया कहेगी ले पारो मर गई, ये मर गई, फलानी शकुंतला मर गई, ये मर गई नहीं, फलानी दी बहू मर गई नहीं, फलानी धी मर गई, फलानी चाची मर गई नहीं, फलानी दी मामी मर गई नहीं, बातें बनाएंगे। लेकिन अगर मैं होगा तो क्या कहूंगा? उसमें से भगवान ने अपनी शक्ति निकाली। अगर यही बात पहले पक्का की हूं, उस वक्त काम आएगी। पर अगर उस वक्त अगर मेरे जैसा कहेगा तो बकवास करेगा। उस वक्त ये बात पक्की नहीं होनी, पक्की तो अब होनी चाहिए। उस वक्त हमारा मन सफेद हो जाएगा। ये तो पता है बिल्कुल, मालिक ने अपनी शक्ति निकाल ली। तब हमारा मन स्थिर, अब हमेशा शांत रहेगा। जिसका मन इधर है, सहारा किसी का न ले एक पल, क्षण मात्र भी कहते भगवान न सहारा ले, तू मेरा सहारा ले, जो मैं शरीर को चला रहा। कितनी क्लियर बात है। अभी अपने पर जुल्म करो तो मर्जी आपकी, अभी आप अपने पर दया न करें तो बेटी आपकी मर्जी। अब आप निर्मम न बने, निर्मम मतलब दयाहीन न बनो। अब इस बात को पक्का कर लो, मन जो यूं लगा हुआ, मनवा बेड़ा तेरा घर का, यूं नहीं यूं। यही मुझे कहता रहा, बड़ा थक गया था, यूं नहीं यूं। मन बता कहां लगा हुआ है? ये नलायक कहते नहीं, यूं लगा हुआ। बहुत ही मैं तंग आया इसके। जब जवाब में मांगता, मनवा बोल यहां लगा कि यहां। कितनी बार अभ्यास करना पड़ेगा आपको। यही भगवान ने कहा है, अभ्यास और वैराग में दिला जाए काबू। काबू का मतलब क्या है? इसके रंग में रंगा जाए, भगवान की भक्ति में रंगा जाए। आसान बात नहीं जी, ये तो आप भगवान को मजबूर करोगे। भगवान अगर मेरे में सच्चाई है, मेरे में ताकत भर दो। अगर मैं पूर्ण रूपेण अपना कल्याण करना चाहता हूं आपके नाम पर, तो मुझे ताकत दो, मुझे तौफीक दो, तब बात बनेगी। ऐसे बनने वाली नहीं जी। भगवान को दिखाओ कि आप में लगन है, भगवान के दिखाओ कि आप में प्यार है, भगवान को दिखाओ आप कल्याण की इच्छा वाले हैं, भगवान के दिखाओ कि आप एक विशेष प्रकार की गरमाइश है। दिखा मेरी बेटी भगवान को कि मेरे में आपके प्रेम के प्रति एक गरमाइश है, कल्याण के प्रति गरमाइश है। मैं जरूर इसी जन्म में अपना कल्याण करके जाना चाहती हूं। और जब आप जरा तिल मिलाएंगे, जरा रोएंगे, भगवान का तख्त तब हिलता है, ऐसे नहीं हिलता। हिलाना पड़ता है हम लोगों को अपने दिव्य प्रेम को लेकर के, तब भगवान ताकत दे देती। फिर मन कहता है, ओ सचमुच मैं तो इससे प्यार करता हूं, शरीर मुझे प्यारा है तो इसके कारण से। अब आपका क्या होगा? संसार संबंधी संकल्प विकल्प बंद हो। नेक जीवो, ओ नेक में तर जाने वाली बेटी हो। फिर संसार के सुफरने, मां का सोरना बंद, पिताजी का, बहन का, भाई का, अपने शरीर का, मेरे बनना, मैंने ये करना, मेरे वाल यूं रखने, ये जो गंदी मंदी बातें थी, मैंने ऐसे सुंदर बनना, मैंने गालों को ऐसा करना, ये सब बंद। हर समय क्या होगा? भगवान के आजमा कर देख लो जरा। हमें किसी का दृष्टांत मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आया हर समय भगवान का चिंतन। मेरे लिए शर्म की बात है ना। इतनी मुद्दत होगी मुझे गीता पढ़ाते समझाते हुए, मुझे एक भी नजर नहीं आता कि मैं निकालूं इसका चिंतन चल पड़ा हमेशा। इसका चिंतन हमेशा भूल जाते और छूट जाता है, और मन फिर चिंतन लगने के लिए दिल का हो गया ना मुश्किल आपके लिए। फिर कल उनको कुछ होगा तो पिटांगी में राजधानी के हो गया मन दुखी, जरा सा बुखार हो गया उनको तो रात को उन्होंने कह दिया क्या पेट में दर्द हो रही है, तो सबसे पहले दर्द तुझे पड़ेगी। मन हो गया ना बेचैन बेकरार, जबकि भगवान कहते दिलो जान से सेवा कर दो, दिलो जान से जिसकी जरूरत है हमें हमारी, लेकिन अपने को भटका के नहीं ना, अपने को टिका के, अपने को स्टेबलाइज करके। तो भगवान कहते मना सामर्थ्यम, जो हमेशा ही अपने मन को प्रसन्न रखता है। दूसरे शब्दों में जो अपने मन के तवाज़ुन को बनाए रखता है। कितना मुश्किल है मेरी बेटी, मैं एकले को इतनी मुश्किल पड़ी, तो आपको तो कितना है नाम रूप कितने बना रखे आपने रिश्तेदार। मैं तो एकला और जंगल था काका,
और गीता मेरे बगल में, बस, और 1 लाख। तो इतनी मुश्किल पड़ी मुझे। आपको मेरे भगवान ताकत देंगे। आपकी माँ है, बाप है, बहनें हैं, भाई है, पतिदेव जी हैं, और पतिदेव की माँ भी है, पतिदेव का भी पिता भी जिंदा है। हाय मेरे रब्बा, आपके भी भनगर चवनिया ठनिया बेटी बेटियां हो गई हैं। अब इन सारों से, ये नहीं कि क्या मेरे से छोड़ के निकल जाओ, नहीं, इनसे मन निकाल के भगवान में लगा दो। ये आपके पास ही रहे, बेशक आपके पास सोए हुए हो धी पुत्र, लेकिन ये तो मन मालिक में लगा हुआ। हाय, देखो आपके प्रभु क्या कह रही है, तू मन अपना परमात्मा में खुद ही हो, हवत छोड़ मत। आगे क्या कहा, जी जला ना सार अपने। कैसे शब्द लिए भगवान ने, कितने अच्छे शब्द है, मत जी जला ना सार अपने आप को, ना अपने आप को तनूर की तरह भड़का। अभी पकड़ लो मेरी देवियों, अभी पकड़ लो, अभी पकड़ लो मेरे सजनों कल्याणकामी, मेरे जवानों, अभी पकड़ लो। वही इसके बिना हमारी मिट्टी पलीत है। भगवान का ज्ञान अगर हमारे मन में नहीं आया, हमारी मिट्टी ख्वार है, बिल्कुल मेरा गर्क है। हाँ, अभी पकड़ लीजिए। इसको मेरे भगवान कह रहे हैं, मना सौमत्वम, जिसके मन का तवाज़ुन बना रहता, जिसकी मेरी देवी के मन का तवाज़ुन हटता नहीं, तो तब ही होगा जब भगवान में जमा होगा। देख लिया मैंने भली प्रकार, जब प्रभु में लगा होगा, फिर हम दूसरे को सेवा भी कर सकती हैं। किसी का मन गिर गया तो उसको उठा भी सकती है, समझा भी सकती है। हाँ, अगर वो भी रो रहा है, मैं भी रो रही हूं, तो फिर समझाएगा कौन? फिर कौन किसको शिक्षा देगा? एक तो टिका रहे ना, तो दूसरे गिरे हुए को उठा लेगा। आप अपने लड़के को उठाने लगे, हाँ आप भी फिसल गए। घर वाली आई, आपको उठाने लगे, वो भी फिसल गई। आए मेरे रब्बा, उठाएगा कौन? मैं भी रहूं, आप भी रहो, तो फिर उठाएगा कौन? मैं भी रानी तो तू भी रानी, तो फिर कौन भरेगा? वो कोई तो दासी बने, सारी रानियां बन गई, सारी रोने पिटने वाले बन गए, कौन किसको उठाएगा? आसियाने बने, ये विचार मन में रख ले, अपना मन टिका रहेगा, कईयों को उठा लोगे, कईयों को राह पे लगा लोगे। मना सौमत्यम, जिसके मन का तवाज़ुन बना रहता है, मन जिसका प्रसन्न रहता है। मैं कह के खामोशी ले रहा हूं, किसका मन टिका रहेगा? जिसका मन पूरा रूपेण भगवान में लग गया, शरीर से निकल गया। हटा लोगी क्या? भगवान से शक्ति मांगो। बड़ा मुश्किल है बच्चे, मैं मुंह से समझा भी रहा हूं और बोल भी रहा हूं, बड़ा मुश्किल है। शरीर से हटाना मन, एक अपने से नहीं हटता शरीर से। फिर ये हमने कई शरीर पतिदेव जी हैं, फिर बेटी बेटियां हैं, इनसे खींचना, बार बार पुरुषार्थ करोगे और रब को रो रो के कहोगे, तब कहीं रब हाँ करता जाए। ऐसे पता नहीं रब ने क्या स्वभाव बना रखा है, बड़े तरसाती है रब, बड़ी मिन्नतें करवाती है। ऐसा ही अनुभव हुआ, ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, बड़ी मिन्नतें करवा के रुआ के, तब कई भगवान कहते अच्छा अच्छा, ऐसे नहीं मिन्नतें करते। देखती हैं हमें लोगों को। बड़ा अच्छा कहा था स्वामी जी ने, वो जिससे प्यार करता है उसी को आजमाता है। अच्छा, जब अपनी जान निकल जाए, अपना खून सूख जाता है, रब आजमा रहा होता है। वो जिससे प्यार करता है उसी को आजमाता है। क्यों? खजाने रहमतों के इस बहाने से लुटाता। उन्हें इतनी बड़ी कृपा जो आप पे करनी है, मेरी भगवती, इतनी बड़ी दया जो करनी है भगवान ने, पहले आजमा लेते हैं, कद्दू कच्चा के पक्का, कद्दू कच्चा के पक्का, या आप पक्के हैं या कच्ची हैं, पहले आजमाते हैं। ये उनका स्वभाव बना हुआ है, मैं और आप क्या कह सकते हैं। वो जिससे प्यार करता है उसी को आजमाता है। क्यों? खजाने रहमतों के, कृपा का खजाना जो भगवान ने देना है, खजाने रहमतों के इस बहाने से लुटाता। पक्के बन जाओ और भगवान से बार बार प्रार्थना करो, बार बार प्रभु मेरा मन आप में टिका रहे। इतनी सी बात के लिए बड़ा समय लग जाएगा मेरी देवी। ये कोई पक्का करना आसान नहीं है। सदा मेरा पे हम जिसे ध्यान को आसान है। ये हमेशा मालिक में लगे रहना। ये तब होगा जब चारों ओर से हटा हुआ हो। चार भगवान ने चुटकी मार के यूं कह दिया, सुकेरे जो हर शाय से एक बार रब नु हमारा रूप बना के पक्का करना पड़े, तब लगे पता।
रब हुक्म दे देता है पर हमारे तरह के आए और फिर रोके, अपने पता लगे। कितना जुटना, लगना, रोना पड़ता है, कितना परमात्मा जानता भी अभी जीवों को बड़ा कष्ट होता है, पर वो चुटकियां मारी जा रही, और पुरुषार्थ कर, और पुरुषार्थ कर, और पुरुषार्थ कर। तो यही भगवान की तरफ से ध्वनि आती है, और पुरुषार्थ कर। अच्छा मालिक, अगर आपको हमारे पुरुषार्थ में रस मिलता है तो यही सही। उधर देखो भगवान की आवाज, मैंने बड़ा लाभ उठाया जी अपनी साधना में। क्या, कौन सी, किस आवाज का? अगर योग वो यूं, आगे आप बोलो, मन उसका काबू। आप भी लाभ उठा लो मेरी देवियों। अगर योग, ये भगवान की ध्वनि दी, मैं याद करवा रहा हूं, अगर योग वो यूं कमाता रहे, मन उसका काबू दे। बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा आपको। मेरे प्रभु ताकत जरूर देंगे, आपकी लगनता को, आपके वैराग को निहार कर तो जरूर शक्ति देंगे। आज जरा 2-3 मिनट में जरा कीर्तन करवा लूं। कीर्तन क्या है? एक सच्चाई प्रकट करवा रहा हूं, जो प्रसंग चला हुआ है। भगवान दया करेंगे, आखिर तो दया उनको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये सारा कुछ उन्होंने तैयार किया है। हमारे इष्ट देव हमारी सोनी सरकार रे, मारे इष्ट देव मारी सोनी सरकार रे। उनके ज्ञान बिना हमारी मिट्टी खुआर गए, उनके ज्ञान बिना हमारी मिट्टी खुआर गए। करो कृपा मेरे प्रभु, और कृपा करो। हमारी इष्ट देव हमारी सोनी सरकार गए, मारे इष्ट देव हमारी सोनी सरकार गए। जाओ और उनके ज्ञान बिना हमारी मिट्टी खुआर गए, उनके ज्ञान बिना है हमारी मिट्टी खुआर गए। बड़े प्रेम से और हमारे इष्ट देव हमारी सोनी सरकार गए, उनके ज्ञान बिना हमारी मिट्टी खुआर गए। जाओ जाओ और हमारे इष्ट देव हमारी सोनी सरकार गए, उनके ज्ञान बिना हमारी मिट्टी खुआर गए है। बिठा लो अपने मन में ये सिद्धांत है। ओ हमारे इष्ट देव हमारी सोनी सरकार गए, उनके ज्ञान बिना हमारी मिट्टी खुआर गए। हार्दिक आशीष। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
बड़े भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।